गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा साइंस का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ऊष्मा तथा ताप, ये आपका फिज़िक्स का चैप्टर है। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए। बुक का पेज नंबर है 38 और पाठ का नाम है ऊष्मा तथा ताप। बच्चों, जैसा कि नाम है ऊष्मा तथा ताप, ऊष्मा का क्या मतलब होता है? ऊष्मा यानी गर्म, और ताप मतलब होता है टेम्परेचर। किसी चीज़ का टेम्परेचर ही उसका ताप कहलाता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं या तो गर्म होती हैं या फिर ठंडी होती हैं। जैसे आप अगर अपनी छत पे जाएंगे दोपहर में, तो आपको छत का कैसा मौसम नज़र आएगा? गर्म। और अगर यही आप शाम को जाएंगे तो आपको शाम को छत का मौसम कैसा लगेगा? ठंडा। जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है और चाय आपकी गर्म होती है। लेकिन ये आपकी परिशुद्ध मापन नहीं है। परिशुद्ध मापन का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट मेज़रमेंट, वो आपका नहीं होता है। इसको एक्यूरेट मेज़रमेंट करने के लिए ताप का मापन करा जाता है, जो आपके थर्मामीटर के द्वारा होता है। बच्चों, तापमान की इकाइयाँ होती हैं। जैसे किसी राशि के मापन के लिए सबसे प्रथम आवश्यक है कि उस मापन के पैमाने को देखा जाए। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर को प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार किसी पदार्थ का तापमान डिग्री सेल्सियस, जो आपका ये डॉट सी है, ये आपका डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में मापा जाता है। ये तीनों मापन के मात्रक होते हैं, इन्हें अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में। बच्चों, थर्मामीटर तो आप सभी ने अपने घरों में ज़रूर देखा होगा। सभी बच्चों के घर में थर्मामीटर होंगे और कभी ना कभी आपने थर्मामीटर का प्रयोग ज़रूर किया होगा। जब आप थर्मामीटर को अपने हाथ में या फिर अपने मुंह में लगाते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, तो आपने देखा होगा सामान्यतः हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आपने अधिकतर सुना होगा कि किसी को 100 बुखार है, किसी को 102 बुखार है, तो बेटा वो जो बुखार का मापन होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्मामीटर्स के प्रकार के बारे में। क्लिनिकल थर्मामीटर, और जो थर्मामीटर होता है आपका क्लिनिकल, उसका प्रयोग शारीरिक तापमान को मापने में किया जाता है। इसमें जो पारा होता है, मतलब जो पारा होता है उसी की सहायता से हमारे शरीर का तापमान का मापन होता है। जो पारा होता है बच्चों, वो ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी ऊष्मा को अपने अंदर से जाने देता है। यह वातावरण के तापमान को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तापमान की एक विस्तृत सीमा होती है जो उसका सामान्य प्रसार गुणांक होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पारा होता है ये कांच की नलिका में, मतलब जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर होता है और वो आपस में चिपकता नहीं है। थर्मामीटर को पढ़ना आप सभी बच्चों ने देखा होगा। आजकल तो आपके टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो थर्मामीटर वगैरह चेंज हो गए हैं। आपने अब जो थर्मामीटर आ गए हैं, अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो उसमें अपने आप ही डिग्री या बन के आ जाती है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये जो टेम्परेचर पता चलता है बेटा, वो पारा या पारों के हेल्प से पता चलता है। अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग जो थर्मामीटर अब घरों में यूज़ कर रहे होंगे वो आपके डिजिटल थर्मामीटर होंगे। उसमें एक पदार्थ ऐसा होता है जो थर्मामीटर का जो दीवार होती है या उसकी तली,
उसको स्पर्श नहीं करता है और तापमान का जो पाठ्यांक होता है वो थर्मामीटर में साफ दिखाई देने लग जाता है। और उससे एक ये भी लाभ होता है कि जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें पारे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। बच्चों, इस लेसन को आप ध्यान से पढ़िएगा और आगे का लेसन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बच्चों, आप अपनी फ़िज़िक्स की कॉपी में महत्वपूर्ण शब्द और आओ दोहराएं ज़रूर लिख लीजिए और ग्रुप में भेजकर ज़रूर चेक करवा लीजिए।